जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी वसंत के दीवानों की हस्ती नामक कविता का अध्ययन करेंगे। दीवानों की हस्ती कवि भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी हुई है। भगवती चरण वर्मा जो है एक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं, जिन्होंने अनेक उपन्यास और अनेक कविताएं लिखी हैं। इन्होंने मुख्यतः जो कविताएं लिखी हैं वह मस्त मौला भाव में लिखी है। ठीक है, तो हम इसी कविता का अध्ययन करेंगे। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। पहले पैराग्राफ में हम देखेंगे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती का मतलब होता है पहचान, अस्तित्व, और दीवानों से यहाँ उनका मतलब है एक मस्त मौला आदमी। यानी कि मैं तो मस्त मौला आदमी हूँ, हम तो मस्त मौला आदमी हैं, हम तो घूमने फिरने वाले आदमी हैं। हमारी खुद की क्या पहचान है, हमारी अपनी क्या पहचान और क्या अस्तित्व है। कभी आज हम यहाँ हैं तो कल वहाँ होंगे, क्योंकि जो मस्त मौला आदमी होता है वह कभी एक जगह रुकता नहीं है ना, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं आज यहाँ हूँ तो कल वहाँ हूँ, तो हमारी क्या पहचान है, हमारा क्या अस्तित्व है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कि आगे वह कह रहे हैं कि मैं तो जहाँ भी जाता हूँ एक खुशनुमा माहौल, एक मस्ती का माहौल साथ में लेके जाता हूँ, और जो भी परेशानियाँ होती हैं, फ़िक्र होती है, उनको धूल उड़ाते हुए, यानी कि मैं ठोकर मारते हुए आगे बढ़ता जाता हूँ। नेक्स्ट है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कि जब मैं इस दुनिया में आया, जब मैं लोगों के साथ मिला, बैठा, घुला मिला, तब कैसा माहौल था, उल्लास का माहौल था, खुशी का माहौल था, लोग खुश थे मुझे देखकर। लेकिन जब अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो लोगों के आंसू बह रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं, वे परेशान हैं कि, और वो सब मुझसे पूछ रहे हैं कि अरे तुम अभी अभी तो आए, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम कैसे आए, तुम अभी अभी तो आए थे, अब कहाँ जा रहे हो। तो जब मैं लोगों के साथ था, उनके साथ मिलता बैठता था, तब लोग खुश थे, वहाँ खुशी का माहौल था, क्योंकि मैं मस्त वाला आदमी हूँ, लोगों को खुश करने वाला आदमी हूँ। और जब क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। नेक्स्ट है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। पिछले पैराग्राफ में जो था, लोग कवि से पूछ रहे थे, अरे तुम अभी अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो उसका आंसर देते हुए, उसका जवाब देते हुए इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझसे ये मत पूछो। क्योंकि मस्त वाला आदमी, दीवाना आदमी, घूमने फिरने वाला आदमी, जो बंजारा टाइप होता है, वो कहाँ जा रहे हैं उनको भी नहीं पता होता, वो तो बस चलते रहते हैं, है ना। तो किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, कि मुझे तो जाना है, मैं इसलिए जा रहा हूँ, मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ मंजिल ले जाएगी मैं वहाँ चला जाऊँगा। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस जग से मैंने बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें सीखी, बहुत सारा ज्ञान लिया, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने को मिली, और जग को अपना कुछ दिए चले। तो हो सकता है कि मेरे अनुभवों से इस जग को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अनुभव होते हैं, उन्हीं अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति सीखता है और सिखाता है। तो अगर कवि ने जग से बहुत कुछ सीखा है, तो जाहिर सी बात है कि कवि ने भी कुछ ना कुछ तो लोगों को सिखाया ही होगा, लोग उससे भी तो इंस्पायर हुए ही होंगे, है ना। हाँ, नेक्स्ट है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चखकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि जब हम एक माहौल में बैठेंगे, हम कुछ लोगों के ग्रुप में बैठेंगे, दल में बैठेंगे, समूह में बैठेंगे, तो दो बातें कही भी जाएंगी और दो बातें सुनी भी जाएंगी। संप्रेषण का यही माध्यम होता है, एक तरफ वक्ता होता है तो एक तरफ श्रोता होता है। कभी हम बोलते हैं तो कभी हम सुनते भी हैं, तभी संप्रेषण हो पाता है। तो वही कह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कि लोगों के द्वारा मेरी दो बातें सुनी भी गई और लोगों के द्वारा अपनी उनकी दो बातें कही भी गई। हम आपस में मिलकर कुछ रोए भी, कुछ हंसे भी, क्योंकि सुख और दुख यही जीवन का एक माध्यम है, माध्यम कह लीजिए या कुछ भी, है ना, प्रोसेस है कि अगर सुख है तो दुख भी होंगे। चक्कर सुख दुख के, लेकिन कवि ने क्या किया, ये सुख और दुख के दोनों भावों को समान रूप से लिया, है ना। अगर दुख थे तो वह हताश नहीं हुए, और सुख थे तो उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कि यहाँ लोगों के माध्यम, जब लोगों के द्वारा बातचीत की गई, लोगों के माध्यम से आपस में बैठकर जब बातें हुई, तो कुछ हंसी की बातें भी हुई, कुछ आपस में मिलकर हम
रोए भी, हमने लोगों के दुख भी बांटे, और सुख छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी कि हमने चाहे सुख हो या दुख हो सबको समान भाव से लिया और उनका निवारण किया। नेक्स्ट है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले। भिखमंगों की दुनिया क्या भिखारियों की दुनिया? नहीं, यह भिखमंगों का मतलब है कि जो दुनिया है वो स्वार्थी है। वह हमें कब याद करती है? जब उसको अपना स्वयं का कोई कार्य होता है, वरना आप कौन और मैं कौन, यही होता है आज की दुनिया में। लेकिन कवि ने क्या किया, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि हालांकि मैं जानता हूँ, कवि कह रहा है कि हालांकि मैं जानता हूँ ये दुनिया स्वार्थी है, लोगों को सिर्फ अपने काम से याद करती है, लेकिन यहाँ भी मैंने स्वच्छंद प्यार लुटाया। मैंने किसी बंधन से युक्त होकर किसी को अपना बनाकर प्यार नहीं लुटाया, बल्कि सबको समान भाव से ट्रीट किया। मैंने किसी को भी छोटा बड़ा या किसी को अपना पराया नहीं माना, मैंने स्वच्छंद प्यार लुटाया, है ना। इस स्वार्थी दुनिया में भी मैंने कैसा प्यार लुटाया? स्वच्छंद लुटाया, किसी के साथ अपना पराया वाला खेल नहीं खेला। हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले, कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं भी पाई, है ना। मैं कई जगह जीता तो बहुत सारी जगह हारा भी, लेकिन कभी भी उस असफलता का भार मैंने किसी और को नहीं दिया, उसका ब्लेम मैंने किसी और को नहीं दिया, बल्कि असफलता का भार मैंने कैसे उठाया? अपने ओर पर ही उठाया। और का मतलब होता है हृदय, और निशानी सी मतलब कि मैंने जो मेरे हृदय में जो एक निशानी ली मैंने अपनी असफलता की, वह स्वयं के हृदय पे ली, ना कि किसी और को अपनी असफलता का या हार का ब्लेम किया। ठीक है, एक और बात समझेंगे इसको, कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी कि कवि कह रहे हैं कि स्वार्थी लोगों की दुनिया में भी मैंने लोगों को स्वच्छंद प्यार लुटाया, बिना किसी अपना पराया के खेल से। और जब भी मुझे असफलता मिली, जब भी मुझे हार मिली, मैंने उसको अपने हृदय के भार से ही उठाया, मैंने उसका ब्लेम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं किया। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। कवि कह रहे हैं कि अब क्योंकि मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से और मैंने लोगों को स्वच्छंद रूप से प्यार किया, मैंने ना तो किसी को छोटा माना ना किसी को बड़ा माना, तो अब अपना और पराया क्या, कि क्या मेरा अपना और क्या मेरा पराया? यहाँ तो मेरे सभी अपने हैं और सभी मेरे पराए हैं, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं अपने जितने भी मेरे बंधन थे उन सब से मुक्त होकर जा रहा हूँ, फ्री होकर जा रहा हूँ, सारे बंधनों को तोड़ कर जा रहा हूँ। आबाद रहे रुकने वाले, मैं यहाँ पीछे जितने भी लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पीछे हैं मेरे रह जाएंगे, वे सब आबाद रहें, फले फूले रहें, पोषित रहें। ठीक है, वो खुश रहे, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। कवि कह रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि अब क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं सारे बंधनों से मुक्त होकर जा रहा हूँ, फ्री होकर जा रहा हूँ, और यहाँ जितने भी लोग हैं वह आबाद रहें, खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जब मैंने इस दुनिया में जन्म लिया, मेरे बहुत सारे बंधनों में मैं बंध गया, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ तो मैं उन्हीं बंधनों से मुक्त होकर जा रहा हूँ, उन्हीं सारे बंधनों को मैं तोड़ कर जा रहा हूँ। भगवती चरण वर्मा जो है, इनका जन्म 1903 में हुआ था और एक बहुत अच्छे हिंदी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके अनेक प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिनमें से चित्रलेखा प्रमुख है। दीवानों की हस्ती भी इन्हीं के द्वारा कविता ये लिखी गई है। थैंक यू।